नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज में। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कंधे का मॉडल है। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो शोल्डर डिसलोकेशन या बार बार जो कंधा उतरने की तकलीफ रहती है उस पर आधारित है। दोस्तों, ये हमारा जो कंधे का जोड़ है ये बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन ये जोड़ काफ़ी अनस्टेबल जोड़ है। इसको आप विजुलाइज करने के लिए इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक गोल्फ बॉल एक टी के ऊपर होती है, तो जो बॉल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और सॉकेट जो है वो कम गहरा और छोटा होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सॉकेट चपटा है, फ्लैट है और कम गहरा है, जबकि ये बॉल है ये काफ़ी बड़ा है। तो ये हमारा कंधे का जोड़ है। तो इस जोड़ से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कंधे का जोड़ है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। हमें रेंज ऑफ मोशन करना हो तो पूरा हम 180 डिग्री हाथ ऊपर पीछे ले जाना, सामने ले जाना, काफ़ी हद तक इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये बॉल बड़ा है और सॉकेट छोटा है। लेकिन ऐसा होने से हमारा जोड़ अनस्टेबल भी हो जाता है और डिसलोकेट या फिर इस कंधे की हड्डी का बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें भगवान ने दोस्तों इस जो ग्लिनॉइड हड्डी है इसके चारों तरफ एक सॉफ्ट टिश्यू की बैंकिंग दी है, एक उभार दिया है, जिससे इस जोड़ को कुछ हद तक स्थिरता मिलती है। इस उभार को हम लेब्रम बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा मांसपेशी का एक गुच्छा होता है, एक लेयर होता है जो चारों तरफ से इसको सराउंड करता है, इसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं। तो जब भी हमारा कंधा डिसलोकेट होता है तो इस लेब्रम पे क्षति पहुंचती है या फिर रोटेटर कफ में भी टियर आता है। कंधा क्यों डिसलोकेट होता है, इसके क्या क्या कारण है? सबसे कॉमन कारण इसका है ट्रॉमा, चोट लगना। हाथ फैला करके हम कंधे के बल ऐसे गिर जाएं तो उसमें ये चोट में डिसलोकेशन बहुत कॉमन है। दूसरा कारण है एपिलेप्सी या फिर मिर्गी के दौरे पड़ने पे। तीसरा कारण है दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी, बिजली के झटके से चोट लगने पे। और चौथा, कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उनका कंधा कई बार डिसलोकेट हो जाता है। दोस्तों, कंधा डिसलोकेट हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए? तो कंधा डिसलोकेशन का जो भी पेशेंट होता है उसको इतना तीव्र दर्द होता है, इतनी तेज पीड़ा होती है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी एक हड्डी के डॉक्टर के पास पहुंचता है। जैसे ही हम दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन ये समझाते हैं कि हमारा कंधा डिसलोकेट हो गया है और इसे अब रिड्यूस करने की या वापस चढ़ाने की ज़रूरत है। अक्सर ये एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, बट कुछ केसेस में हम इसे बिना एनेस्थीसिया के भी वापस से रिलोकेट कर पाते हैं। एक बारी कंधा हमारा रिलोकेट हो गया, हमें 3 हफ्ते के लिए एक पट्टा दिया गया हाथ में और 3 से 4 हफ्ते बाद हमारा हाथ का मूवमेंट शुरू किया गया और हम वापस से स्वस्थ हो गए दोस्तों। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बार बार हो रही है, हमारा कंधा बार बार ऐसे डिसलोकेट हो रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि हमारे जो कंधे की स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको स्थिरता देते हैं उसमें कहीं ना कहीं चोट आई है। इसमें या तो लेब्रल टियर हो सकता है या फिर रोटेटर कफ में इंजरी हो सकती है। तो ऐसे केस का हम कैसे पता लगाएं? अगर हमारा कंधा बार बार डिसलोकेट हो रहा है तो हमें एक MRI जांच की ज़रूरत पड़ती है। MRI में हमें यह पता चलता है कि हमारे लेब्रम में टियर है, जिसे हम बैंकार्ड्स लीजन बोलते हैं, BANKART, या फिर कई बारी ये कंधा अगर बार बार डिसलोकेट हो रहा है, जैसे 4 बार 5 बार 10 बार डिसलोकेट हो गया, तो वो मांसपेशी के अलावा हड्डी पर भी उसकी क्षति पहुंचती है और उसे हम ग्लिनॉइड की तरफ बोनी बैंकार्ड बोलते हैं। और अगर ये हाथ की हड्डी के ऊपरी भाग में होता है तो इसे हम हिल सैक्स लीजन बोलते हैं। दोस्तों, हमारी जो डिसलोकेशन है उसकी टेंडेंसी कैसी है, वो कितनी बार डिसलोकेट हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा उपचार कैसा होता है। ये उपचार 2 तरह से होता है, या तो हम आर्थोस्कोपिक इसमें सर्जरी करते हैं जिसमें हम दूरबीन विधि से ग्लिनॉइड हड्डी में एंकर सुचर्स डालते हैं। जैसे समुद्र में एक बड़े जहाज को स्टेबल करने के लिए एंकर डाल के उसे समुद्र में रोक दिया जाता है, वैसे ही ग्लिनॉइड हड्डी के अंदर हम वो एंकर्स डालते हैं, उनसे धागे निकलते हैं जिसे हम लेब्रम को टाइट करके बांध देते हैं। तो ये तो हो गया एक दूरबीन वाला प्रोसीजर। अगर ये हड्डी बहुत बार डिसलोकेट हो गई तो हमारी बोन में भी लॉस हो जाता है और ऐसे केस में हमें ओपन प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जिसे हम लेटार्जे सर्जरी बोलते हैं। तो लेटार्जे सर्जरी में दोस्तों जो ये ग्लिनॉइड की हड्डी है, इसके आगे के भाग में हम एक हड्डी का टुकड़ा लगाते हैं कोरोकोइड हड्डी से और उसे स्क्रू के माध्यम से फिक्स करते हैं। तो ये हमारे कंधे को वापस से फिर से स्टेबल बनाता है। कोई भी प्रक्रिया होती है सर्जरी की, लगभग 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट आता है कंधे के मूवमेंट में। 4 हफ्ते बाद हमारे मूवमेंट पुनः स्टार्ट किया जाता है और लगभग 6 से 7 महीने में हम वापस से स्पोर्टिंग एक्टिविटी या रूटीन एक्टिविटी में वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
शोल्डर डिस्लोकेशन से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मैं विदा लूंगा दोस्तों, धन्यवाद।